हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जीके का लेसन नंबर 9 सीबीएसई का है। कौन सा लेसन का नाम है? इंडियन इन्वेंशन। तो भारत ने जो जो खोज कर रखी है ना, जो जो आविष्कार कर रखे हैं उनके बारे में इस लेसन में बताया जाएगा। ओके वी ऑल नो, हम सब जानते हैं दैट इंडिया हैड इन्वेंटेड, जो इंडिया ने जो खोज कर रखी है ना वो कौन कौन सी हैं? जीरो, ट्रिग्नोमेट्री, योगा और मेडिसिन, सर्जरी, पाइथागोरन थ्योरम, ईटीसी। तो ये इन सब के बारे में तो सब जानते हैं कि इंडिया ने इन सब का आविष्कार कर रखा है, ठीक है। बट आई एम श्योर दैट, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है दैट कि यू डोंट नो, कि आप नहीं जानते हैं सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो इस लेसन में बताए गए हैं। दैट इंडिया हैड डन टू शेप द फेस ऑफ द करंट मॉडर्न वर्ल्ड, कि इंडिया ने ना ये सब जो आविष्कार किए थे ये वर्तमान जो वर्ल्ड है हमारा, करंट मॉडर्न वर्ल्ड, वर्तमान आधुनिक दुनिया, जो आधुनिक संसार है उसके चेहरे को आकार देने के लिए ये सब किया था। मतलब इंडिया ने जो जो आविष्कार कर रखे हैं ना उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जो आविष्कार कर रखे हैं ना इंडिया ने, वो क्या क्या थे वो इसमें बता रखे हैं। मतलब जो जिन आविष्कारों के बारे में सबको पता है ना, उनसे अलग भी कुछ आविष्कार हैं जो इंडिया के अंदर ही किए गए थे, बट कुछ क्षेत्र हैं वो अब इंडिया से अलग हो चुके हैं, लेकिन पहले जब उनका आविष्कार हुआ था तब वो इंडिया में ही थे, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द इन्वेंशंस। तो इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी इन पिक्चर्स की, और उनका नेम राइट करना है जो जो आविष्कार हैं, ठीक है। देखो, बटन्स वर फर्स्ट यूज इन मोहनजोदारो फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। तो इसमें ना पूछा जाएगा, ये मोहनजोदारो आ गया ना, ऐसे लर्न कर लेना। मोहनजोदारो में क्या किया गया था? बटन्स का आविष्कार किया गया था। तो ये कहता है सबसे पहले बटन का यूज किया गया था मोहनजोदारो के टाइम पे। मोहनजोदारो क्या है? ये एक जगह का नाम है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना उसके बाद ये मोहनजोदारो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन आज़ाद होने से पहले ये भारत के अंदर ही था, ये वाला स्थान भी। ओके भारत और पाकिस्तान पहले एक ही होते थे। तो मोहनजोदारो में बटन्स का आविष्कार किस लिए किया जाता था, किस उद्देश्य से किया जाता था? कुछ सामानों की सजाने के लिए, तो सजावटी सामान तैयार करने के लिए बटन्स का प्रयोग किया जाता था मोहनजोदारो में। ओके शैम्पू वाज यूज्ड एज ए हेड मसाज ऑयल फॉर द नवाब्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो शैम्पू का जो आजकल शैम्पू का यूज किया जा रहा है ना उसके बारे में बताया, जो शैम्पू का सबसे पहले यूज इंडिया में ही किया गया था। लेकिन कब किया गया था, इसका कैसे किया जाता था? शैम्पू वाज यूज्ड, शैम्पू का यूज किया जाता था एज ए हेड मसाज ऑयल। सिर में, हेड मतलब सिर में मसाज, ऑयल की मसाज करते हैं ना, ऐसे सिर में मसाज करने के, ऑयल के टाइप में मसाज करने के लिए इसका यूज किया गया था। सबसे पहले कौन करता था? नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नवाब होते थे ना वो इसका प्रयोग करते थे ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। जो मुगल साम्राज्य था ना उस टाइम पे, जो बंगाल है ये भी पहले भारत में ही होता था, तो इसलिए ये खोज किसकी मानी जाएगी? इंडिया की मानी जाएगी, हमारे भारत की मानी जाएगी, क्योंकि ये बाद में अलग हुआ है, उस टाइम भारत में ही था। ओके नेक्स्ट है, रूलर वर मेड ऑफ आइवोरी यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड टू 1500 BCE। BCE क्या होता है? ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर कॉमन एरा। BCE बिफोर कॉमन एरा। तो ये कहता है जो रूलर है ना ये कब बनाया गया था और कैसे बनाया जाता था? पहले ये हाथी के दांत का बनाया जाता था, जो आज के टाइम में स्केल बोला जाता है ना, ये स्केल या रूलर किससे? पहले हाथी के दांत से बनाया जाता था, ठीक है। और इसका यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना उस टाइम से इसका यूज किया जाता था। ये कब की बात है? ये 1500 BCE की बात है, मतलब आज से लगभग 3500 साल पहले की बात है। ये 35,000, ठीक है 3500 साल पहले की बात है,
ठीक है। BCE ये क्या होता है? BCE पहले उल्टी गिनती चलती थी, जैसे अब ईयर कैसे चलता है, पहले 2019 था, फिर 2020 हो गया, अब 2021 है। लेकिन पहले ईयर कैसे चलते थे? अब चल रहे 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन पहले कैसे चलते थे? 5 4 5 4 3 2 1। जब वो 1 आ गया ना, फिर हुआ था ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म होने के बाद फिर ये सीधी गिनती स्टार्ट होगी, फिर ऐसे सीधे हमारे ईयर हैं जो चलने लगे, काउंट किए जाने लगे। उससे पहले उल्टे काउंट किए जाते थे, रिवर्स, ठीक है। पहले ईयर की, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईयर्स की रिवर्स काउंटिंग होती थी, उसको बोलते हैं BCE, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, ये है फ्लश टॉयलेट। फ्लश टॉयलेट वर एग्जिस्टेड इन द मोस्ट होम्स। जो फ्लश टॉयलेट है ना, आजकल ज़्यादातर घरों में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है। एंड वर कनेक्टेड टू सोफेस्टिकेटेड सीवेज मशीनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कह रहा है जो फ्लश टॉयलेट का आजकल ज़्यादातर घरों में यूज किया जाता है ना, इसकी खोज भी सबसे पहले इंडिया में ही हुई थी। इंडिया की सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में इसका यूज हुआ था। जो मोहनजोदारो जो जगह है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है। वहाँ पे क्या किया जाता था, ये देखो, सोफेस्टिकेटेड होता है आधुनिक, और सीवेज होता है जो मल जल होता है या गंदा पानी होता है। जैसे अब ये फ्लश चलाते हैं तो इसमें गंदा पानी चला जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं मल जल। तो मल जल निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में बहुत अच्छे से क्या किया गया था, प्रबंध किया गया था। उस टाइम से ही फ्लश टॉयलेट का यूज़ किया जा रहा है। उस टाइम अलग टाइप का था, लेकिन अब अलग टाइप का है, लेकिन ये उस टाइम बन गया था। तो सबसे पहले इसका यूज भी भारत में ही किया गया था। ओके ओके। आगे देखो, प्लास्टिक सर्जरी वाज carried आउट इन इंडिया अराउंड 2000 BCE। तो ये कहता है जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, वो भारत में ना, प्लास्टिक सर्जरी भारत में 2000 BC के आसपास की गई थी। तो इसका प्रयोग भी सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था। ये 2000 BC का मतलब 2000 BC का मतलब है आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। ये 2000 BC है ना, ये एक वापस रिवर्स हुआ ना, तो एक जब 1 BC आया तो 2000 तो वही हो गए ना। फिर 1 BC से लेकर के अब कितना आ गया, 2021 है, 2021। तो उस 2000 में 2021 और हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो गया 4000 ओके। तो इसलिए ये आज से 4000 साल पहले की बात है। तब इंडिया में ही प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहले यूज हुआ था। इंडियंस वर पायनियर इन इट। तो जो इंडियंस थे ना, वही सबसे आगे थे इस खोज में भी। तो इसमें ऐसी खोजों के बारे में बताया है, ऐसी इन्वेंशंस, आविष्कारों के बारे में बताया है जिसका सब लोगों को पता नहीं है, और वो सारे के सारे आविष्कार भारत में ही किए गए थे सबसे पहले। ओके ओके। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है, डियर पेरेंट्स, इफ़ यू लाइक माय एफर्ट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद मुकेश मैम। ओके बाय, टाटा।